नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद की इफ्तार पार्टी के बाद अब आज जदयू के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और अब बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस पार्टी में पहुंच सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा जो परिवार है वो जदयू के इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने जा रहा है। जदयू के तरफ से तमाम दलों के कई नेताओं को इस इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार बिहार एनडीए ने चिराग पासवान और मुकेश सहनी को इस इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं आमंत्रित किया। कई दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी तक इफ्तार पार्टी का निमंत्रण नहीं पहुंचा है। सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार एनडीए ने राजनीति से, सारे संबंधों से चिराग पासवान और मुकेश सहनी को दरकिनार कर दिया है। दरअसल सत्तारूढ़ जदयू की ओर से आज यानी गुरुवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हज भवन में प्रदेश के दिग्गज राजनेता जुटेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच दोबारा मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात तो यह है कि जदयू ने चिराग पासवान और वीआईपी प्रमुख एवं नीतीश के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को इफ्तार का न्योता नहीं दिया है। इससे पहले भाजपा की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में भी ये दोनों नेता नहीं दिखे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जदयू ने इन दोनों नेताओं को निमंत्रित क्यों नहीं किया। दरअसल गुरुवार को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से पटना के हज भवन में इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन ना तो मुकेश सहनी को निमंत्रण भेजा गया है और ना ही चिराग पासवान को। इससे साफ है कि जो भाजपा को पसंद नहीं है उसे जदयू भी तवज्जो नहीं दे रही है। साथ ही जो जदयू को पसंद नहीं है उसे भाजपा तवज्जो नहीं दे रही है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन अब और भी ज्यादा मजबूत रूप से उभरता हुआ नजर आ रहा है। बात करें जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, तो जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए मजेदार जवाब दिया। सलीम परवेज कहते हैं कि हमने उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को इफ्तार में निमंत्रण दिया है जिन्हें बिहार विधानसभा से मान्यता मिली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हमें जानकारी मिली है कि ना तो वीआईपी और ना ही चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा से मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से इन दोनों नेताओं को नहीं बुलाया गया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। चिराग पासवान गुट के नेता अशरफ अंसारी ने कहा है कि कौन बुलाता है कौन नहीं बुलाता है, इससे चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने साल 2020 में अपना आशीर्वाद उन्हें दे दिया है और आगे भी देगी। जो पार्टी आज हमें नजरअंदाज कर रही है वही कल हमारे आगे पीछे घूमती हुई नजर आएगी। तो वहीं इस बाबत पर जब मुकेश सहनी की पार्टी से पूछा गया कि आपको निमंत्रण नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी को निमंत्रण के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। उनकी मर्जी किसे बुलाते हैं और किसे नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस वक्त बिहार विधानसभा में चिराग पासवान गुट और वीआईपी का कोई विधायक नहीं है। इस वजह से सलीम परवेज ने चिराग पासवान और मुकेश सहनी को इफ्तार पार्टी में ना बुलाने पर अपनी सफाई पेश कर दी है। लेकिन माना जाता है कि मुकेश सहनी से भाजपा बेहद नाराज है, इस वजह से जदयू ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। वहीं चिराग पासवान से नीतीश कुमार बेहद नाराज है, इस वजह से भाजपा ने शहनवाज हुसैन के इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया था। पटना के हज भवन में आज जदयू की इफ्तार पार्टी आयोजित होने जा रही है और इस पार्टी में तमाम दलों के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि जब आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तब उस पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई थी। दोनों के संबंध बेहद अच्छे नजर आ रहे थे। लेकिन जदयू के इस इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी और चिराग पासवान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और सफाई के तौर पर सलीम परवेज ने साफ साफ कह दिया है कि हमने उन्हीं पार्टी को न्योता दिया है जिनका बिहार विधानसभा से जिन पार्टियों का मान्यता प्राप्त है। जिन पार्टियों को मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें नहीं बुलाया गया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।